Students, myself P.L. Nareda, Assistant Professor. Today, I will teach you a sonnet, The Soldier, composed by Rupert Brooke. Rupert Brooke was a war poet. Rupert Brooke युद्ध कवि था and he was born in 1887 and died in 1915. युद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक ने पेट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को इस सोनेट में दिखाया है। एक सोल्जर की क्या फीलिंग्स होती है अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, वो इस सोनेट में बताई गई है। द पोएम एंटाइटल्ड द सोल्जर is an interesting sonnet. In this sonnet, the thought that wherever a man who dies for England is buried, that spot is forever a part of England. इस सोनेट में ये फीलिंग बताई गई है, जहाँ कभी भी एक सिपाही शहीद होता है, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाती है। अब हम इस सोनेट को और डीपली पढ़ेंगे। द सोल्जर। द सोल्जर is a poem written by Rupert Brooke. The poem is the fifth in series of poems entitled 1914. ये कविता 1914 में लिखी गई सीरीज में से एक है और इसके दो टाइटल है। फर्स्ट जो टाइटल है वो है द सोल्जर और सेकंड जो टाइटल है वो है 1914 द सोल्जर। चूँकि कविता 1914 में पब्लिश हुई थी तो पोइट ने इसका एक और टाइटल जो है दिया। इट शोज द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पोइट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में ये कविता बहुत ही आकर्षक रही और इसने देशभक्ति की भावना को जगाया। सोनेट कवि की इच्छा से स्टार्ट होता है। कवि की क्या इच्छा है मरने के बाद, वो इसमें बताई गई है। If I should die, think of me. The poet says, if I should die, युद्ध के मैदान में अगर मैं मर जाऊं, think only this of me. तो इसको मेरा समझना, इसको मेरा सौभाग्य समझना। अगर मैं लड़ते लड़ते युद्ध में मर जाऊं तो इसे मेरा सौभाग्य समझना। That there is some corner of a foreign field. That there is some corner of a foreign field. That is forever England. कवि क्या कहता है? अगर मैं युद्ध में लड़ते समय मर जाऊं तो इसे मेरा सौभाग्य समझना। क्यों? That there is some corner of a foreign field. There is some corner, वहाँ पे कोई कोना है। A foreign field, किसी विदेशी फील्ड में। That is forever England, जो हमेशा इंग्लैंड का हो गया। अगर मैं युद्ध में लड़ते समय मर जाऊं
तो जहां पर भी मैं शहीद हूं उस कोने को इंग्लैंड का समझना। क्यों समझना? देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील। हो सकता है वो देश बहुत महान हो। देयर शैल बी, वहां पे होगा, इन दैट रिच अर्थ, उस महान धरती पे, और रिचर डस्ट काउंसिल, एक और महान रिच काउंसिल, डस्ट काउंसिल। हो सकता है वो देश बहुत महान हो। इन दैट रिच अर्थ, उस महान धरती पे, और रिचर डस्ट, एक और भी महान, रिचर, अपनी डेड बॉडी, अपनी डस्ट को वो और ज्यादा रिचर कर रहा है, काउंसिल्ड, छिपी हुई होगी। कवि यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है वो देश महान हो, लेकिन उस महान देश में भी और ज़्यादा महान देश की मिट्टी होगी अगर मैं वहाँ मर गया तो। फर्स्ट स्टेंजा जो सोनेट का है, चूंकि ये पेट्रार्कन सोनेट है, तो इसमें फर्स्ट 8 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड रिमेनिंग 6 लाइन्स आर कॉल्ड सस्टेट। यहाँ पे जो रेड लाइन्स की 4 लाइन्स हमने पढ़ी, ये ऑक्टेव का फर्स्ट स्टेंजा है। अगर मैं किसी देश में मर जाऊं तो उस देश में इंग्लैंड की महान मिट्टी छिपी हुई होगी और ये मेरा सौभाग्य होगा। कैसी मिट्टी? ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर, एक ऐसी मिट्टी जिसको इंग्लैंड ने बोर, धारण किया, शेप, आकार दिया, मेड अवेयर, कॉन्शियस, सजग बनाया। ऐसी मिट्टी जहां पर मुझे धारण किया, मेरा लालन पालन हुआ, शेप, आकार दिया, मेड अवेयर, मुझे कॉन्शियस बनाया, मुझे सजग बनाया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, उस मिट्टी ने मुझे एक बार फिर हर फ्लावर्स गेव, उसके फूलों की खुशबू दी, टू लव, प्रेम करना सिखाया, हर वेज टू रोम, हर वेज, उसके रास्ते, टू वो रोम, चढ़ाई करने के, रोम, आगे बढ़ने के, उसने मेरे को आगे बढ़ने के रास्ते सिखाए, आगे बढ़ने के रास्ते दिखाए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये मेरा जो शरीर है, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये इंग्लैंड का है। ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, ये जो मैं सांस लेता हूँ, ब्रेथिंग, सांस, इंग्लिश एयर, ये इंग्लैंड की है। वॉश बाय द रिवर्स, ये बॉडी इंग्लैंड की है, जो मैं सांस ले रहा हूँ इंग्लैंड की है, ये जो हवा है ये इंग्लैंड की है। वॉश बाय द रिवर्स, मुझे इंग्लैंड की नदियों के द्वारा वॉश किया गया। ब्लेस बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लैंड के ही सूर्य के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया। ब्लेस, ये एक राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित गीत है, इसलिए कवि ने देखो यहाँ क्या कहा है, ब्लेस बाय सन्स ऑफ होम, उसके खुद के घर वाले सूर्य ने, सूर्य तो एक ही है पूरी दुनिया में, लेकिन ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा होता है। सन ऑफ होम, इंग्लैंड के ही सूर्य ने मुझे रोशनी दी, आशीर्वाद दिया। इस दूसरे स्टेंजा में कवि ने डेवलपमेंट दिया है, राष्ट्रभक्ति की भावना जो एक सोल्जर की है उसको डेवलप किया है। अब जो सस्टेट है उसमें कवि देखो क्या कहता है, एंड थिंक, इंग्लैंड ने मुझे सोचना सिखाया, दिस हार्ट इज, हृदय से, कि मेरे अंदर अच्छाई हो। ऑल एविल सेड्स अवे, जितनी भी बुराइयां थी, एविल, बुराई, सैड अवे, उनको दूर कर दिया। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, मेरे अनंत माइंड में जो पल्स है, धड़कन, इन द इटर्नल माइंड, इस शाश्वत शरीर में, नो लेस, वो बिल्कुल कम नहीं होती है इंग्लैंड के लिए। मेरा हृदय, मेरा दिल धड़कता है तो इंग्लैंड के लिए। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस, गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, मेरी धड़कन जो है
वो मेरे को गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहीं पर भी पीछे लौटने की सलाह नहीं देती है। समवेयर बैक, बैक पीछे लौटने की, द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, ऐसे विचार इंग्लैंड ने मेरे को दिए। एक सिपाही अगर सेना में पीछे लौटने की सोचे तो उसके लिए शर्मनाक बात होती है। और इसी को कवि ने क्या कहा है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक ऐसी धड़कन जो मेरे मस्तिष्क में समाई है, नो लेस गिव्स मी समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहीं पर भी मुझे पीछे लौटने के लिए नहीं कहती है, मेरे मन में विचार नहीं आता है पीछे लौटने का। सस्टेट का जो सेकंड पार्ट है, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डेज, हर साइट्स इंग्लैंड के लिए है, हर साइट्स इंग्लैंड के दृश्य, साउंड्स वहाँ की मधुर ध्वनियाँ, ड्रीम्स वहाँ के सपने, हैप्पी एज हर डे, उतने ही खुशियों से भरे हुए हैं जितने कि उसके डे, उसका समय। इंग्लैंड के दृश्य, वहाँ के स्वर, वहाँ के गीत, वहाँ के ड्रीम्स सब खुशियों से भरे हैं मेरे लिए। ए लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड ने मेरे को खुशी दी। लाफ्टर, खुशियाँ दी है इंग्लैंड ने। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के बारे में मैंने सीखा है, उसने मेरे को मित्र दिए हैं। एंड जेंटलनेस, विनम्रता सिखाई है। सब कुछ इंग्लैंड का ही दिया हुआ है। हे वतन तेरे लिए, जैसे अपने यहाँ पर सॉन्ग्स बजता है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। ऐसे ही रूपर्ट ब्रूक सोल्जर जो है यहाँ पे करा है। एंड लाफ्टर, खुशियाँ, लर्न्स ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के बारे में ज्ञान, एंड जेंटलनेस, और विनम्रता, सब इंग्लैंड ने दी है। इन हार्ट्स एट पीस, और सबसे बड़ी जो चीज़ इंग्लैंड ने दी, इन हार्ट्स एट पीस, हृदय में शांति, अंडर इंग्लिश एन इंग्लिश हेवन, मुझे जो हृदय में शांति मिलती है वो इंग्लिश हेवन में ही मिलती है, इंग्लिश स्वर्ग में ही मिलती है। शांति मुझे मिलती है अगर, तो इंग्लैंड में ही मिलती है। एक सिपाही की यही भावना होती है कि वो जहाँ भी मरे वो इंग्लैंड का कोना हो। ये कविता रिटन विद 14 लाइन्स इन ए पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट फॉर्म, कविता इटालियन सोनेट्स में लिखी है जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। द पोइम इज डिवाइडेड इनटू एन ओपनिंग ऑक्टेव, ऑक्टेट या ऑक्टेव। कविता का प्रथम 8 पंक्तियां ऑक्टेव में बटी हुई है। एंड देन फॉलोड बाय अ कंक्लूडिंग सस्टेट, और फिर एंड में आता है सस्टेट, 6 पंक्तियां। एज फार एज राइम स्कीम, द ऑक्टेव इज राइम्ड आफ्टर द शेक्सपियरियन एलिजाबेथन ए बी सी डी फॉर्म। जहाँ तक इस राइम स्कीम का सवाल है, फर्स्ट जो ऑक्टेव है वो शेक्सपियरियन सोनेट को राइम करता है, जिसमें राइम स्कीम ए बी सी डी, फर्स्ट इसके जो 2 स्टेंजा है जिसको ऑक्टेव कहा है, उसकी राइम स्कीम शेक्सपियरियन राइम स्कीम से मैच करती है। वाइल द सस्टेट, जबकि जो सस्टेट है उसकी राइम स्कीम ई एफ जी, इस तरह से इसकी राइम स्कीम है, ई एफ जी, और ये बहुत ही शानदार सोनेट है। The main characteristic of Rupert Brooke's poetry is the realistic thought which he shares with all the contemporary poets. रूपर्ट ब्रूक की कविता की जो विशेषता है वो है वास्तविकता का ज्ञान, और वह अपने कंटेम्प्रेरियों में इसी बात के लिए फेमस था। His themes deal with the most commonplace facts of life. He combines fancy with reality
उसने फैंसी को रियलिटी से कंबाइन किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। कविता अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।